श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारिणी जी की जय हो। देखत रहो नित यह मन लागत मोय, लीला हित बिछुरन मिलन सत्य कहूँ मैं तोय। आप स्वभाव रहनि सुखदाई, प्रेम प्रतीत सुरीत सुहाई। वेद सिंधु मथि सुनहु कुमारा, निजहि पियायो अमृत सारा। श्री राम जी महाराज लक्ष्मी जी महाराज से कहते हैं, मुझे तो ये लगता है कि मैं निरंतर आपके मुख का दर्शन करता रहूं। मेरी जो ये मेरे प्रति जो प्रेम है, मेरे प्रति जो आपका विश्वास है, आपकी जो रीति है बहुत ही सुंदर है। वेद सिंधु मथ सुनहु कुमारा। ए कुमार लक्ष्मी जी, आप जो है वेद रूपी सिंधु के मथने से जो अमृत मिला है, निज ही पियायो अमृत सारा। वो समस्त अमृत आपने स्वयं पी लिया है। माने अमृत माने प्रेम जो भगवान मेरा है, उस प्रेम में आप में इतने मग्न हो गए हो कि उसी प्रेम में निरंतर डूबे रहते हो। मन मम भावित हो सब लायक, तुम ही बनायो आपन नायक। अस कहे प्रभु नैनन जल ढारी, कुंवर ही लीन्यो हृदय मझारी। जो भगवान जिनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, आचार्य महाप्रभु लिखते हैं कि मन मम भावित हों सब लायक। श्री कुंवर लक्ष्मी जी महाराज श्री राम जी के अनुकूल हैं, उनके मन के अनुकूल चलने के लायक हैं, है ना। इसलिए राम जी महाराज कहते हैं, तुम ही बनायो आपन नायक। इसीलिए मैंने तुम्हें अपना अगुआ बनाया है। माने लीला में आपको आगे मैंने बनाया है, अगुआ बनाया है, नायक बनाया है। ऐसा जब प्रभु ने श्री लक्ष्मी जी महाराज से कहा तो श्री राम जी महाराज का हृदय पिघल गया। अस कहे प्रभु नयनन जलधारी। श्री राम जी महाराज के नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। कुंवर ही लीन हो हृदय मझारी। कुंवर श्री लक्ष्मी जी महाराज को अपने हृदय से लगा लिया। प्रीत पगी अस रीत सुहाई, भई एकांतिक बात अमाई। बहुर कुंवर प्रभु आय सुलही के, हिल मिल चारऊ भाम निज गए के। इस प्रकार दोनों राजकुमार श्री राम जी महाराज श्री लक्ष्मी जी महाराज में जो आपस में जो प्रेम की जो वार्ता जो रीति है, वो बड़ी ही सुंदर है। जो एकांतिक वार्ता है, जब प्रेमी और प्रेमास्पद के बीच की जो वार्ता है, वो बड़ी ही आनंदमय रहस्यमय होती है। तो इस बात में श्री लक्ष्मी जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद श्री कुंवर प्रभु आयस लह के, हिल मिल चारों भामन गए के। श्री लक्ष्मी जी महाराज अपने चारों बहनोइयों को हृदय से लगा करके और प्रभु श्री राम जी महाराज की आयस लह की उनकी आज्ञा लेकर के, कछो के कार्य बस आयहूँ भवना, सिद्धि कुंवर ते कहे वो सुहावना। यथा राम की बात प्रेमानी, भई बासमा प्रेम प्रदानी। इसके बाद श्री लक्ष्मी जी महाराज कुछ कार्य के कारण अपने भवन में आते हैं और श्री सिद्धि कुंवर जी से वह बात बताते हैं जो एकांत में राम जी महाराज से उनकी जो बातें हुई थीं। यथा राम की बात प्रमाणी, जो राम जी महाराज की आपस में जो प्रेम की वार्ता थी, उसे सिद्धि कुंवर जी से कहते हैं, भई बास महाप्रेम प्रदानी, जो जन्माशय में एकांतिक बातें हुई थी।
सिद्धि कुमार लखी राम की कृपा प्रीत बहुतान मानी मद मन मा मोदयति बिरह व्यथा बड़ियान। श्री सिद्धि कुमार जी ने जब सुना श्री लक्ष्मी जी महाराज के द्वारा कि राम जी महाराज ने इस तरह से की बातें मुझे भी कहीं और आपको भी कहीं, इस बात को सुनकर श्री राम जी महाराज की वो अनुपम कृपा को का अनुभव करके कृपा प्रीत उनके प्रेम को कि मुझ पर उनका प्रेम कितना मने भरा हुआ है, ऐसा समझ करके मानी मन महा मोद अति उनके हृदय में अत्यंत आनंदित हुआ। लेकिन विरह व्यथा बड़ियान, लेकिन राम जी महाराज को कल अयोध्या प्रस्थान करना है, इस कारण उनके हृदय में जो विरह की जो व्यथा है बड़ियान माने बढ़ती चली जा रही। पूरे जन परिजन अरो प्रिय परिवारा भयो सोर कल जाहि भुआरा बिरह आँच सब हिन तन लागी भय प्रेम बस बिकल सुभागी। जब प्रजापुरवासियों ने परिजनों ने और प्रियजनों ने और मिथिला के जो परिवार हैं उन लोगों ने जब ये सुना कि सो भयो सोर कल जाई भुआरा, कल श्री दशरथ जी महाराज अपने यहाँ मिथिला से अयोध्या के लिए प्रस्थान कर जाएंगे, ऐसा संपूर्ण मिथिलापुरी में शोर हो गया। तब उनकी स्थिति कैसी हो गई, कहा बिरह आँच सब हिन तन लागी। उन सब लोगों के जो शरीर में विरह की जो आँच माने विरह का जो ताप है वो बढ़ गया, विरह बढ़ गया। भय प्रेम बस विकल सुभा की, वो प्रेम के वशीभूत होकर के व्याकुल हो गए। सुत बित नारी मित्र परिवारा आत्म सुकीर्ति प्रतिष्ठा प्यारा सब ते अति प्रिय श्री सिया रामा सुध वियोग सब भय निकाम। मिथिलापुरवासी जो परिवार के जन हैं उनके जो प्रेम है पुत्रों पर, जो धन पर, जो मित्र पर, जो परिवार में, अपनी स्वयं के आत्मा में उनकी जो कीर्ति और प्रतिष्ठा में जो उनका प्यार था, वह प्यार उनके लिए कुछ भी नहीं है। लड़के में जो प्रीति है, धन में जो प्रीति है, उनमें उनका प्रेम नहीं है। सब ते अति प्रिय श्री सिया रामा, उनका प्रेम किस में है? श्री सीता राम जी महाराज में ज़्यादा है। तो उनके प्रेम के कारण सुध वियोग सब भय निकामा, श्री राम जी महाराज के वियोग हो जाएंगे, मने कल चले जाएंगे। इस वियोग की सुधि आते ही हृदय में सब भय निकामा माने सब शिथिल हो गए, निष्काम मतलब शिथिलता को प्राप्त हो गए। जहाँ तहाँ करहीं परस्पर बातें बिन सिया राम यहाँ दुख थाते काहे करब रही सब पुर मिथिला बिना राम से ज्ञान हूँ शिथिला। सब एक दूसरे से आपस में कहते हैं मिथिलापुरवासी, जहाँ तहाँ करई परस्पर बाती, एक दूसरे से कहते हैं कि बिन सिया राम यहाँ दुखदाती, यहाँ पर श्री सीताराम जी से जब नहीं रहेंगे तो ये धरोहर के रूप में दुखी तो रहेगा, है ना। धरोहर के रूप में दुख थाती माने दुखी तो यहाँ रह जाएगा। तो काहे करब, यहाँ रह के हम क्या करेंगे? रही सब पुर मिथिला, इस मिथिलापुरी में रह करके हम क्या करेंगे? बिना राम सिय ज्ञानहु शिथिला, जहाँ सीताराम जी महाराज नहीं हैं, आचार्य महाप्रभु कहते हैं उन मिथिलापुरवासियों के माध्यम से
कि जिस हृदय में सीताराम जी महाराज के प्रति प्रेम नहीं है तो वो ज्ञान हो शिथिला, वह ज्ञान भी बेकार है, शिथिल है, किसी काम का नहीं। गद गद कंठ नीर बह नैना, बोलत कढ़े मुख ही नहीं बैना, प्रेम पीर जाने को बीरा, दुखत चोट भाला भली तीरा। सभी मिथिलापुर वासियों के जो कंठ हैं गदगद हो गए हैं, उनसे बोलते नहीं बन रहा, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। बोलत कढ़े, बोलना तो चाहते हैं लेकिन कढ़े नहीं, उनके मुख से बयान माने वाणी निकलती ही नहीं है। प्रेम पीर जाने को वीरा, हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं ये जो प्रेम की जो पीड़ा है उसको कोई सूरवीर ही जानता है जो प्रेम पथ में चलने वाला है। ये चोट कैसा है, ये दुख कैसा है, प्रेम की पीड़ा का जो कष्ट है, दुखद दुखद चोट भाला भल तीरा। भाला और तीर की चोट तो सहनीय है, पर प्रेम की उस दशा जो विरह की स्थिति है उसको सहा नहीं जा सकता है। बिरह पगे पुर लोग सब, नृप ग्रह कहूँ जनवास, आवत जाते अचेत सम, मन नहीं लगत सुवास। मिथिलापुरवासी विरह के कारण पागल से हो गए। कभी वो नृपगृह श्री मिथिलाधिराज श्री जनक जी महाराज के राजभवन में जाते हैं तो कहूँ जनवास, कहीं जनवासे चले जाते हैं, उन्हें होश नहीं है। विरह की स्थिति में वो पागल से हो गए हैं। आवत जात अचेत सम, ये दोनों जगह जाते आते अचेत माने उन्हें कोई ज्ञान नहीं रह गया है। मन नहीं लगत सुबह, उन्हें कहीं जो है आराम सुख चैन जो है आता नहीं है। पथ प्रबंध मिथिलेश्वर कीना, आये यथा बरात सुखीना, असन शयन सुख प्रति प्रतिभासा, लय मिथिला सरयू तट भाषा। श्री जनक जी महाराज ने जिस तरह से जब बारात मिथिलापुर के लिए आई थी तो रास्ते में जो भी बारातियों का प्रबंध, ठहरने का, भोजन का जो किया गया था उसी तरह का प्रबंध श्री जनक जी महाराज ने बारात के प्रस्थान करने का समय किया। उनके भोजन का, उसके शयन करने का प्रत्येक वास माने प्रत्येक निवास स्थान में किया गया। वो कैसा था, मिथिला से लेकर के सरजू तट तक जो है उसका प्रबंध किया गया। प्रति प्रतिवास ही पठे सुआरा, भोजन साज अनेक प्रकारा, अमित भारे भरी दाजिय सीधा, पठे जनक सुप्रेम ही बीरा। जहाँ जहाँ आवास स्थल बनाए गए थे श्री जनक जी महाराज ने प्रत्येक उन आवास स्थलों में रसोइये भेज दिए और अनेक प्रकार के भोजन की सामग्री, अनेक प्रकार की सुख सुविधा की सामग्री वहाँ पर भेज देते हैं। अमित भार भर दाज सीधा, अनेक भार वाहकों के द्वारा अनेक प्रकार का दहेज और अनाज सुंदर भेजा गया। पठे जनक सप्रेम सुबीघा, श्री जनक जी महाराज ने बड़े प्रेम के द्वारा भेज दिया। नख सिख भूषण साज सजाई, लाख असुदी नेन्द्र पुराई, सहस 25 दिए रथ साजी, इंद्र रथहूँ लखे तिन कहाँ लाजी। श्री विदेहराज जी महाराज ने नख से सिख तक जो है घोड़ों को सजा करके कितने घोड़े दिए दहेज में, 1 लाख। 1 लाख अश्व जो है नख से सिख तक अनेक प्रकार के वस्त्राभूषणों से सजा कर
श्री दशरथ जी महाराज को दहेज में दिए। सहज 25 दिए रथ साजी और 25,000 रथ घोड़े उन सब पर सुंदर व्यवस्था करके दिया, रथों को सजा करके दिया। और वो रथ कैसे थे? इंद्रहूँ रथहूँ लख तिन कहाँ लाजी। इंद्र का भी रथ उन रथों को देखकर लाजी लज्जित होते हैं। 10,000 गज मत सजाई, दिए देख दे गज लजाई। मणिगण रतन सुवर्ण महाना, बसन अमूल भरे बहुयाना। 10,000 मस्त हाथी सजवाकर श्री दशरथ जी महाराज ने दशरथ जी महाराज को दिया। श्री जनक जी महाराज ने जैसे उन हाथियों को देख करके जो दिग्गज कहलाते हैं वो भी लज्जित होते हैं। मणिगण रतन स्वर्ण और भी जो अनमोल जो वसन हैं वो सब जो है वाहनों में भरा करके अयोध्या भिजवा दिए। दिए धेनु महसी बहुताई, और बहु सुख साज सजाई। दासी दास बहुत नृप दीने, सिय राम से वाहित चीने। श्री जनक जी महाराज ने बहुत से गायों को और भैंसों को भिजवाया। और बहु सुख साज सजाई, और भी सुख उपयोगी जो वस्तुएं हैं सामग्रियाँ हैं वो भी भेज दी। दासी दास बहुत से दासी दासों को श्री जनक जी महाराज ने श्री सिय राम सेवा हेतु चीने, श्री सीताराम जी महाराज की सेवा हेतु दहेज में दिया। जनक दिए दाएज अमत, अमित और सुख छाए। सुरपति धन पद संपदा, क्षुद्र अंश दिखराए। श्री जनक जी महाराज जब दायजा सौंप रहे थे, भेज रहे थे, तो उनके हृदय में क्या है? सुख छाए, आनंद में भरे हुए थे। तो और भी दहेज देते हुए चले जा रहे थे। उस दहेज को देखकर सुरपति माने इंद्र, धनपति माने कुबेर, माने इंद्र और कुबेर के पास भी इतनी संपत्ति नहीं थी जितना श्री जनक जी महाराज ने श्री दशरथ जी महाराज को दहेज में दी। यही बेधे जनक हर्ष ही छावा, दाएज अमित अवध पठवावा। चलन समय जस नियराई, पूरे परिवार बढ़त अकुलाई। इस प्रकार श्री जनक जी महाराज ने बड़े प्रसन्नता में भरकर अनेक प्रकार का दहेज अयोध्या के लिए भेज दिया। चलन समय जस जस नियराई, जैसे जैसे समय विदाई का समय नज़दीक आता चला जा रहा है, उसी तरह श्री पुर परिवार बढ़त अकुलाई। जो मिथिलापुर के पुरवासी हैं, जो परिवार है, बहुत ही अत्यंत दुखी होकर उनकी व्याकुलता बढ़ती जा रही है। आई रात कहीं सब रानी, नयन पुतर मम जाए बिहानी। गौद बिठाए करहीं बहु प्यारा, सिख वही नारिन धर्म अपारा। जब रात्रि आई तो सभी रानी श्री जनक जी महाराज की जो पटरानियाँ हैं, श्री सुनैना जी, कांतिमती अम्मा जी, अपनी अपनी लाडली बेटियों को हृदय से लगाती हैं और कहती हैं कि मेरी बेटी कल जाए बिहानी, कल सवेरा प्रभात होते ही ये जो है चली जाएंगी। इसलिए गोद बैठाए करहीं बहु प्यारा। वे माताएं अपनी पुत्रियों को गोद में बैठा बैठा करके
हृदय से लगाती, उन्हें प्यार करती हैं। सिखवहीं नारिन धर्म अपारा, जो स्त्रियों का जो धर्म होता है वो महारानियाँ अपनी पुत्रियों को शिक्षा देती हैं। सास ससुर गुरु सेव बताई, पति रुख चलन स्वभाव दृढ़ाई। ब्रह्म राम सेवहु सत्य भाया, निज सुख चाहे सुदूर बाया। वे कह रही हैं कि सास ससुर गुरु की सेवा बड़े प्रेम से करना, पति रुख चलन स्वभाव बताई। पति की जो रुचि हो उसी के अनुसार जो है पति की सेवा करना। ब्रह्म राम सेवहु सती भाया, श्री राम जी को ब्रह्म स्वरूप मान करके पति के रूप में सेवा करना। निज सुख चाय सुदूर बहाया, उनकी सेवा करते समय अपने सुख की चिंता मत करना, उसे दूर करके केवल उनके सुख के लिए ही सेवा करनी है। प्राण प्राण प्रिय मानहि रामा, यह अशेष वर पूरण कामा। सखी सयान सिय प्रेम का तेरी, मिले स प्रेम सिख वहीं सुबह तेरी। वे कह रही हैं, हे पूर्ण कामा श्री राजकिशोरी जी, श्री राम जी महाराज आपको प्राणों से भी बढ़कर के प्यार करें, बस यही हमारा आपसे आपको आशीर्वाद है। सखी सयान सिय प्रेम कात्री, इस प्रकार से वो सखियाँ जो सयानी स्त्रियाँ हैं सीता जी को आशीर्वाद देती हैं, लेकिन स्वयं प्रेम कात्री और प्रेम के वियोग में स्वयं बड़ी दुखी हैं, लेकिन फिर भी मिल सब प्रेम सुखवहीं शुभांतरी। वो अनेक प्रकार के मिलकर श्री राजकिशोरी जी को विविध प्रकार की शिक्षा देती हैं। मात सुने ना लाडली, पुनि पुनि हे लपटाए। चूम चूम सर सिज बदन, प्यारति नैन बाय। श्री सुनैनाम्बा अपनी लाडली श्री राजकिशोरी जी को बार बार हृदय से लगाती हैं, उनके सुंदर मुख कमल का बार बार चुंबन करती हैं। चूम चूम सरसिज बदन, उनके बार बार चुंबन करती हैं। प्यार अति नैन बहार बहाय, प्यार करती हुई श्री राजकिशोरी जी को उनके नेत्रों में जल बह रहा है। सिया आश्वस्त संत सेवा ट्रस्ट उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में 25 वर्षों से असहाय और बेघर मनुष्यों की सेवा में समर्पित यह ट्रस्ट निराश्रित गरीबों और यहाँ तक कि भिखारियों के उपचार, खाने व रहने का उपाय करती। गंभीर रोगों से ग्रस्त गरीबों का भी उपचार ट्रस्ट के द्वारा कराया जाता है। अब तक लाखों लोग ट्रस्ट से उपचार के बाद स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या पाया।